इजरायली सेना ने ईरान पर 200 मिसाइलें दागी, जिससे ईरान के कई हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागकर बड़ा हमला बोल दिया। ईरान के इस हमले के साथ ही इजराइल का करीब 1 वर्ष पहले हिजबुल्लाह और हमास के उग्रवादियों के साथ शुरू हुआ संघर्ष भीषण रूप से उग्र हो गया है और इसके पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में फैलने का खतरा मंडराने लगा है। लोगों को डर है कि ईरान और इजराइल पहली बार सीधे युद्ध में उतर सकते हैं। वैसे ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध कभी नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव और संघर्ष की एक लंबी और जटिल इतिहास रहा है। इन दोनों राष्ट्रों ने सीधे तौर पर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन क्षेत्रीय संघर्षों और विभिन्न मिलिशिया और प्रॉक्सी समूहों के जरिए कई संघर्ष हुए हैं। 1950 और 1960 के दशक में ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते मजबूत थे। इजराइल और ईरान गुप्त रूप से एक दूसरे को सहयोग किया करते थे, खासकर सैन्य और खुफिया क्षेत्रों में। ईरान इजराइल को तेल की आपूर्ति करता था और इजराइल ने बदले में ईरान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद की। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और अयातुल्लाह रुहोल्लाह खमेनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। इस क्रांति ने ईरान और इजराइल के संबंधों में एक निर्णायक मोड़ ला दिया। खुमैनी ने इजराइल को शैतान कहा और फिलिस्तीनी संघर्ष का समर्थन किया। इसके बाद से ही ईरान की विदेश नीति में इजराइल विरोधी रुख स्पष्ट हो गया। हालांकि ईरान और इजराइल ने कभी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन वो कई बार एक दूसरे के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। इन संघर्षों में मुख्य रूप से प्रॉक्सी युद्ध, खुफिया गतिविधियां और साइबर हमले शामिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच का तनाव मुख्य रूप से ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने और इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डालने के कारण होता है। ईरान शिया इस्लाम के समर्थक के रूप में मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इजराइल सुन्नी अरब देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है ताकि वो ईरान के प्रभाव को संतुलित कर सके। ताकत के संदर्भ में इजराइल को अधिक मजबूत माना जा सकता है, क्योंकि उसके पास उन्नत सैन्य तकनीक, परमाणु हथियार, अमेरिका और पश्चिमी देशों का मजबूत समर्थन और एक स्थिर अर्थव्यवस्था है। दूसरी ओर ईरान की क्षेत्रीय शक्ति उसकी प्रॉक्सी सेनाओं और मिसाइल कार्यक्रम के कारण अधिक है, लेकिन आर्थिक प्रतिबंध और कमजोर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उसकी ताकत को सीमित करते हैं। ईरान के साथ अप्रत्यक्ष जंगों में जीत हमेशा इजराइल की ही मानी गई है, क्योंकि इजराइल ने कई मौकों पर ईरान के अंदर मौजूद खतरों को निपटाया है। देखा जाए तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ईरान के प्रभाव को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहा है, जबकि ईरान अपनी क्षेत्रीय और वैचारिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले वर्षों में भी ये संघर्ष जारी रहने की संभावना है, खासकर तब जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। ईरान और इजराइल पहली बार सीधे युद्ध में उतर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए